आज के इस दौर में मैं देख रहा हूं कि यार एक पत्थर भी उठाओ ना और उसके नीचे से अगर कोई फोटोग्राफर निकलता है और उससे पूछो कि भाई तुम क्या करते हो, तो वो बोलेगा मैं वेडिंग फोटोग्राफर। ये पंगा क्या है? लोग इतनी वेडिंग फोटोग्राफी क्यों कर रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो इस वेडिंग फोटोग्राफी में घुसे हुए हैं? क्या रीजन है कि सब लोग वेडिंग फोटोग्राफी करे जा रहे हैं? आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या मिल रहा है इन्हें वेडिंग फोटोग्राफी कर कर, कहीं बढ़ रहे हैं, क्या सोच है इन लोगों की, और वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा क्या करा जा सकता है। तो वही आ गया है आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। देखो भाई, फड्डा ये है कि ये लोग जो वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं वो ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर उनका कोई सर्कल नहीं है, ना उनके पास कोई एक्सपोजर है, और जो लोग उनकी सर्कल में हैं वो भी यही कर रहे हैं। तो उनको ना गाइड करने वाला कोई है, उन्हें पता ही नहीं है कि किसी और तरह की कोई फोटोग्राफी भी होती है, कहीं और से भी पैसा कमाया जा सकता है। उनको लगता है जो पैसा है वो सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफी में है। ना उनको किसी से बात करनी आती है, ना उनकी कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है, ना कोई उनको फोटोग्राफी से ऐसा प्यार है। वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं फोटोग्राफी, और ना ही वो कुछ चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो रह सहकर उनके पास एक ही चारा बचता है कि कर लो भाई, वेडिंग फोटोग्राफी कर लो। यही सारी दुनिया है फोटोग्राफी की, इसके परे कुछ भी नहीं है। और फिर वो लगे हुए हैं ये नौकरी करने में, लोगों के लिए पिक्चर खींच रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों से ऑर्डर ले रहे हैं और करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे कि भाई इसमें क्या फ्यूचर है, क्या करेंगे वो, क्या उनकी क्रिएटिविटी है, क्या उनकी ग्रोथ है, क्या वो अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, क्या अपने काम को कहीं बढ़ा पाएंगे। बस वेडिंग फोटोग्राफी ही उनकी दुनिया है। और ये जो लोग हैं इनकी कोई ऐसी मंशा भी नहीं है कि उन्हें कुछ करना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है कि उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ हो, कुछ उन्हें डिज़ाइन की नॉलेज है, कुछ उन्हें आर्ट से रिलेटेड कुछ आता है। उन्हें सिर्फ ऑर्डर लेना आता है। उनका बॉस उनको बोलता है कि बेटा 7 बजे पहुंच जाइयो, ये जगह है, यहाँ पर तेरे को खड़े रहना है और यहाँ पर जो भी आएगा उसकी पिक्चर ले लेना। उन्हें सिर्फ एक ही चीज पता है कि हाँ भाई इस सेटिंग पे ऐसी फोटो आएगी, फ्लैश लगाकर ऐसी फोटो आएगी, लाइट लगाकर ऐसी फोटो आएगी, कौन सा कैमरा है, क्या लेंस है, कतई कुछ नॉलेज नहीं है। बस लगे हुए हैं वेडिंग फोटोग्राफी करने में। ये वो वाले लोग हैं जो खुद कुछ नहीं कर सकते, मतलब जिनकी कोई अपनी सोच नहीं है। ये सिर्फ दूसरों से ऑर्डर ले सकते हैं, ऑर्डर लेकर काम कर सकते हैं। तो ना इनके पास कोई बिजनेस का स्किल है, ना ऐसी कोई चाह है कि भाई हमें कुछ अपना करना है। अब ऐसे में हो क्या रहा है कि भाई मोटा पैसा कौन कमा रहा है? मोटा पैसा वो कमा रहे हैं जो इनको हायर करते हैं, जो इनसे काम करवाते हैं और इन्हें भाई नौकरों की तरह ट्रीट करते हैं। वो कमा रहे हैं असली पैसा। ये तो चिल्लर में बिके हुए हैं और चिल्लर ही कमा रहे हैं, और चिल्लर लेके घर जाते हैं, परेशान रहते हैं, फिर बाद में रोते रहते हैं कि अच्छा काम नहीं हो रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रहे, समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कैसे आगे बढ़ें। भाई ये चीज़ तुमने खुद चुनी है और ये तुम्हारा डिसीजन है, इसीलिए तुम यहाँ पर अटके हुए हो। इन लोगों की ना तो कोई ग्रोथ होगी, ना कोई सेटिस्फैक्शन होगा, ना कहीं ये पहुंचेंगे। नौकरी कर रहे हैं, करते रहेंगे, कोई अपना दिमाग लगाना नहीं, सिर्फ ऑर्डर लेना है और किसी के लिए काम करना है। इतनी सी जिंदगी है और इतना ही इनका दायरा है। इससे आगे कुछ नहीं होने का। यहीं पे अटके रहेंगे, यहीं पे भटकते रहेंगे और शायद परेशान भी रहेंगे। और ये सारी चीज करने में पता है परेशानी क्या है, कि आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जिनको कोई नॉलेज नहीं है फोटोग्राफी की,
जो कोई आर्टिस्टिक नहीं है, ना जिन्हें कोई एस्थेटिक सेंस है, वो जो आपके क्लाइंट हैं जिनके लिए आप शादी की पिक्चर खींच रहे हो, वो नॉर्मल लोग हैं। मतलब वो आपकी कोई ग्रोथ नहीं कराएंगे, बल्कि वो आपके लिए प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करेंगे। कुछ आप अच्छा क्रिएट करके दोगे तो वो बोलेंगे नहीं, हमें ऐसा नहीं भाई, ऐसा करके दो भाई, इसमें तो मेरे फूफा जी नहीं दिख रहे, इसमें मेरी चाची नहीं दिख रही, इसमें मेरा मुंह इधर को नहीं है उधर को है, मेरा लहंगा ठीक नहीं दिख रहा, मेरा सेहरा ठीक नहीं दिख रहा। तो आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो फोटोग्राफी लाइन से हैं ही नहीं, जिनको आर्ट से, एस्थेटिक से, क्रिएटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम देंगे, टेंशन्स देंगे, और आपके अगर अंदर थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी है उसको भी खत्म कर देंगे। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और फ्रस्ट्रेशन देंगे। तो क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरह की फोटोग्राफी करें जिसमें पैसा भी हो, जिसमें ग्रोथ भी हो, जिसमें क्रिएटिविटी भी हो, जिसमें मनचाहा काम कर सको। भाई, वेडिंग फोटोग्राफी के अलावा भी दुनिया में बहुत तरह की फोटोग्राफी हैं, और उनमें से एक फोटोग्राफी है जिसे बोलते हैं हम एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आपके अंदर दम है, अगर आपके अंदर एक बिजनेस सेंस है, अगर आप लोगों से बात कर सकते हो, आप प्रेजेंटेबल हो, आप क्रिएटिव हो, आपके पास अच्छा काम है, तो भाई एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी करो। मोटा पैसा है, और ऐसा पैसा है जो आप सोच भी नहीं सकते। करोड़ों के बजट होते हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के, जो ये एड कैंपेन्स करती हैं और जो फोटोग्राफर्स को हायर करती हैं। और यहां पर आपको उन लोगों से सामना करना पड़ेगा जो आर्ट को समझते हैं, जो क्रिएटिविटी को समझते हैं, जो एस्थेटिक्स को समझते हैं, जो इस लाइन से हैं, जो अच्छे काम को जानते हैं। इनके साथ काम कर कर आप सैटिस्फाइड होगे, आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपका नाम होगा, आप अपना काम दिखा पाओगे, आप दुनिया भर में ट्रैवल करोगे, और सबसे ऊपर जहां पैसे की बात हो रही है, मोटा पैसा कमा सकते हो। कभी सोचना इस बारे में, पढ़ो इसके बारे में कि एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी क्या होती है, और अपने आप को उस लाइन की तरफ ले जाने की सोचो। अदरवाइज करते रहो ये वेडिंग फोटोग्राफी, नौकरों की तरह काम करते रहो, कहीं पहुंचोगे नहीं, कुछ होगा नहीं, परेशान रहोगे, डिप्रेशन और ना जाने पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो जाएंगी। पर अगर तुम बने हो कुछ फाड़ू करने के लिए, तो कूद जाओ एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी में। नोट भी कमाओगे, नाम भी कमाओगे, और वाहवाही भी होगी। हाँ, पर उस तरह का होना आपका बहुत जरूरी है। उस तरह के नहीं हो तो भाई वेडिंग फोटोग्राफी करते रहो, सुनते रहो लालाओं की बात, मेरी फोटो ठीक नहीं आई,